जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे चैत्र मास महात्म्य में 24वां अध्याय, जिसमें आज आप राजकुमारी शशिकला द्वारा मन ही मन सुदर्शन को वरण करने का वृत्तांत सुनेंगे। तो मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। और चलिए अब आज का यह अध्याय आरंभ करते हैं। तो मुनि व्यास जी बोले कि उस ब्राह्मण का वचन सुनकर सुंदरी शशिकला प्रेम विभोर हो गई और वह ब्राह्मण इतना कहकर शांत भाव से उस स्थान से चला गया। उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के चले जाने पर वह सुंदरी पूर्व अनुराग से तथा विप्र की बातों से प्रेमातिरेक होने के कारण अत्यधिक अधीर हो उठी। तदंतर उस शशिकला ने अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाली एक सखी से कहा कि रस से अनभिज्ञ तथा उत्तम कुल में उत्पन्न उस राजकुमार के विषय में सुनकर मेरे शरीर में विकार उत्पन्न हो गया है। इस समय कामदेव मुझे अत्यधिक पीड़ा दे रहे हैं। अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं? जब से मैंने स्वप्न में दूसरे कामदेव के समान उस राजकुमार को देखा है, तभी से विरह से आकुल हुआ मेरा मन कोमल अत्यधिक संतप्त हो रहा है। हे भामिनी, इस समय मेरे शरीर में लगा हुआ चंदन विश्व के समान है। यह माला सर्प के तुल्य तथा चंद्रमा की किरणें अग्नि सदृश प्रतीत हो रही है। इस समय महल में, वन में, बावले में तथा पर्वत पर कहीं भी मेरे चित्त को शांति नहीं मिल पा रही है। नाना सुख साधनों से दिन में तथा रात में किसी भी समय सुख की अनुभूति नहीं हो रही। सैया, तांबुल, गायन तथा वादन, इनमें से कोई भी चीज मेरे मन को प्रसन्न ही नहीं कर पा रही है। ना तो मेरे नेत्रों को कोई वस्तु तृप्त कर पा रही है। जी करता है कि उसी वन में चली जाऊं जहां वह निष्ठुर विद्यमान है, किंतु कुल की लाज के कारण भयभीत हूँ। अपने पिता के अधीन भी हूँ। क्या करूं? मेरे पिता अभी मेरा स्वयंवर नहीं आयोजित कर रहे हैं। यदि स्वयंवर हुआ तो मैं इच्छा पूर्वक अपने को सुदर्शन को समर्पित कर दूंगी। यद्यपि दूसरे करोड़ों समृद्धशाली नरेश हैं, परंतु वे मुझे रमणीय नहीं लगते। राज्य विहीन होते हुए भी इस सुदर्शन को मैं अधिक रमणीय मानती हूँ। और फिर उसके बाद व्यास जी बोले कि अकेले, निर्धन, बलहीन, वनवासी तथा फल का आहार करने वाला होते हुए भी सुदर्शन उस शशिकला के हृदय में पूर्ण रूप से बस गया था। भगवती के वाक बीज मंत्र के जप से सुदर्शन को यह सिद्धि प्राप्त हो गई थी कि वह पूर्ण रूप से ध्यानमग्न होकर उस सर्वोत्तम मंत्र का निरंतर जप करता रहता था। एक बार स्वप्न में सुदर्शन ने उन अव्यक्त पूर्ण ब्रह्मा स्वरूपा जगत जननी विष्णु माया तथा सभी संपदा प्रदान करने वाली भगवती अंबिका का दर्शन किया। उसी समय शंखपुर के अधिपति निषाद ने सुदर्शन के पास जाकर उसे सब प्रकार की सामग्रियों से परिपूर्ण उत्तम रथ प्रदान किया। उस रथ में 4 घोड़े जुते हुए थे और वह सुंदर पताका से सुशोभित था। निषाद राज ने राजकुमार सुदर्शन को विजयशाली समझकर उसे भेंट स्वरूप वह रथ दिया था। सुदर्शन ने भी प्रेम पूर्वक उसे स्वीकार कर लिया और मित्र रूप में आए हुए उस निषाद का वन्य फूल फलों से भली भांति सत्कार किया। तब आतिथ्य स्वीकार करके उस निषाद राज के चले जाने पर वहां के तपस्वी मुनिगण अत्यंत प्रसन्न होकर सुदर्शन से कहने लगे कि हे राजकुमार, आप धैर्यवान हैं। भगवती की कृपा से थोड़े ही दिनों में निश्चय ही आप राज्य प्राप्त करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे सुवृत, विश्व मोहिनी और वरदायिनी भगवती अंबिका आपके ऊपर प्रसन्न है और अब आपको उत्तम सहायक भी मिल गया है। आप चिंता ना करें। तत्पश्चात उन व्रतधारी मुनियों ने मनोरमा से कहा कि हे शुचिष्मते, अब आपका पुत्र सुदर्शन शीघ्र ही भूमंडल का राजा होगा। तब उस कोमलांगी मनोरमा ने उनसे कहा कि आप लोगों का वचन सफल हो। हे विप्रगणों, यह सुदर्शन आप लोगों का सेवक है। सच्ची उपासना से सब कुछ संभव हो जाता है, इसमें आश्चर्य की बात नहीं। किंतु उसके पास न सेना है, न मंत्री है, न कोष है और न ही कोई सहायक है। ऐसी दशा में किस उपाय से मेरा पुत्र राज्य पाने के योग्य बन सकता है? आप लोग मंत्रों के पूर्ण वेत्ता हैं, अतः आप लोगों के आशीर्वादों से मेरा यह पुत्र निश्चय ही राजा होगा, इसमें मुझे संदेह नहीं है। और फिर उसके बाद व्यास जी बोले कि रथ पर सवार होकर मेधावी सुदर्शन जहाँ भी जाता था, वहां पर वह अपने तेज से एक अक्षणीय सेना से आवृत प्रतीत होता था। हे भूप, यह उस बीज मंत्र का ही प्रभाव था, दूसरा कोई कारण नहीं, क्योंकि वह सुदर्शन सर्वदा प्रसन्नता पूर्वक उसी मंत्र का जप किया करता था जो मनुष्य किसी सद्गुण से कामराज नामक
अद्भुत बीज मंत्र ग्रहण करके शांत होकर पवित्रता पूर्वक उसका जप करता है, वह अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर लेता है। हे नृप, भूतल पर अथवा स्वर्ग में भी कोई ऐसा अत्यंत दुर्लभ पदार्थ नहीं है जो कल्याणकारी भगवती के प्रसन्न होने पर ना मिल सके। वे महान मूर्ख, भाग्यहीन तथा रोग से व्यथित होते हैं जिनके मन में जगदम्बा के अर्चना आदि में विश्वास नहीं होता। हे कुरुनंदन, जो भगवती युग के आदि में सब देवताओं की माता कही गई थी, इसी कारण आदि माता इस नाम से विख्यात है। वे ही बुद्धि, कीर्ति, धृति, लक्ष्मी, शक्ति, श्रद्धा, मति और स्मृति आदि रूपों से समस्त प्राणियों में प्रत्यक्ष दिखाई देती है। जो लोग माया से मोहित है वे उन्हें नहीं जान पाते। कुतर्क करने वाले मनुष्य उन भुवनेश्वरी भगवती शिवा का भजन नहीं करते। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, वरुण, यम, वायु, अग्नि, कुबेर, त्वष्टा, पूषा, दोनों अश्विनी कुमार, भग, आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव तथा मरुदगण, ये सभी देवता सृष्टि पालन तथा संहार करने वाली उन भगवती का ध्यान करते हैं। कौन ऐसा विद्वान है जो उन परमात्मा की शक्ति की आराधना नहीं करता हो। सुदर्शन ने सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली उन्हीं कल्याणकारी भगवती को जान लिया है। वे विद्या तथा अविद्या स्वरूपा भगवती ही ब्रह्मा है तथा अत्यंत दुष्प्राय है। वे पराशक्ति योग द्वारा ही अनुभव गम्य है और मोक्ष चाहने वाले लोगों को विशेष प्रिय है। भगवती के बिना परमात्मा का स्वरूप जानने में कोई समर्थ नहीं है। जो 3 प्रकार की सृष्टि करके सर्वात्मा भगवान को दिखलाती है, उन्हीं भगवती का मन से सम्यक चिंतन करता हुआ राजकुमार सुदर्शन राज्य प्राप्ति से भी अधिक सुख का अनुभव करके वन में रहता था। उधर शशिकला भी काम से निरंतर अत्यधिक पीड़ित रहती हुई नाना उपचारों से किसी प्रकार अपना दुखित शरीर धारण किए हुए थी। इसी बीच उसके पिता सुबाहु ने कन्या शशिकला को वर की अभिलाषणी जानकर बड़ी सावधानी के साथ स्वयंवर आयोजित किया। विद्वानों ने स्वयंवर के 3 प्रकार बतलाए हैं। वह क्षत्रिय राजाओं के विवाह हेतु उचित कहा गया है, अन्य के लिए नहीं। उनमें प्रथम इच्छा स्वयंवर है, जिसमें कन्या अपनी इच्छा अनुसार पति स्वीकार करती है। दूसरा प्रण स्वयंवर है, जिसमें किसी प्रकार का प्रण अर्थात शर्त रखी जाती है, जैसे भगवान श्री राम ने जानकी के स्वयंवर में शिव धनुष तोड़ा था। और तीसरा स्वयंवर शौर्य शुल्क है, जो शूरवीरों के लिए कहा गया है। नृप श्रेष्ठ सुबाहु ने इसमें इच्छा स्वयंवर का आयोजन किया। शिल्पियों द्वारा बहुत से मंच बनाए गए और उन पर सुंदर आसन बिछाए गए। तत्पश्चात राजाओं के बैठने योग्य विविध आकार प्रकार के सभा मंडप बनाए गए और इस प्रकार विवाह के लिए संपूर्ण सामग्री जुट जाने पर सुंदर नेत्र वाली शशिकला ने दुखित होकर अपनी सखी से कहा कि तुम एकांत में जाकर मेरी माता से ऐसा यह वचन कह दो कि मैंने अपने मन में ध्रुव संधि के सुंदर पुत्र का पति रूप में वर्ण कर लिया है। उन सुदर्शन के अतिरिक्त मैं किसी दूसरे को अपना पति नहीं बनाऊंगी, क्योंकि स्वयं भगवती ने राजकुमार सुदर्शन को मेरा पति निश्चित किया है। और फिर उसके बाद व्यास जी बोले कि उनके ऐसा कहने पर उस मृदुभाषी सखी ने शशिकला की माता विदर्भ सुता के पास जाकर एकांत में उनसे मधुर वाणी में कहा कि हे साध्वी, आपकी पुत्री ने अत्यंत दुखित होकर मेरे मुख से आपको जो कहलाया है उसे आप सुन ले, और हे कल्याणी, इस समय शीघ्र ही उसका हित साधन करें। उसका कथन है कि भारद्वाज मुनि के आश्रम में जो ध्रुव संधि के पुत्र सुदर्शन रहते हैं, उनका मैंने अपने मन में पति रूप में वर्ण कर लिया है, अतः मैं किसी दूसरे राजा का वर्ण नहीं करूंगी। और फिर व्यास जी बोले कि यह वचन सुनकर रानी ने राजा के आने पर पुत्री की सारी बातें ज्यों की त्यों बतला दी। उसे सुनकर राजा सुबाहु आश्चर्य में पड़ गए और बार बार मुस्कुराते हुए वे अपनी भार्या विदर्भ राजकुमारी से यथार्थ बात कहने लगे कि हे शुभ्रे, तुम तो यह जानती ही हो कि वह बालक राज्य से निकाल दिया गया था और निर्जन वन में अकेले ही अपनी माता के साथ रहता है। उसी के लिए राजा वीरसेन युद्धाजीत के द्वारा मारे डाले गए। हे सुनैने, वह निर्धन योग्य पति कैसे हो सकता है? तुम यह बात पुत्री शशिकला से कह दो कि बड़े से बड़े प्रतिष्ठित राजा इस स्वयंवर में आने वाले हैं, अतः उनके प्रति ऐसी अप्रिय बात वह कभी ना बोले। तो बोलिए जय माता दी। और आज का यह अध्याय यही समाप्त हुआ। यदि यह आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो बोलिए प्रेम से जय माता दी।